इसलिए मध्वाचार्य जी ने तो एक कॉन्सेप्ट ही लेके आ गए कि कोई बुरी आत्मा होती है और अच्छी आत्माएं होती हैं। कुछ आत्माएं बुरी ही होती हैं, तो जो बुरी आत्माएं हैं वो अच्छाई कर ही नहीं सकती, करेंगी भी तो वो झूठा उनका चेहरा होगा। मैकिवेलियन वो गंदे आदमी होते हैं जो अच्छाई का मुखौटा पहनते हैं। अगर अच्छे लोगों को लूटना है तो आपको अच्छा बन के जाना पड़ेगा उनके अंदर। सो क्वेश्चन ये है कि वैसे तो क्लीशे है ये, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग अच्छा भी होता है, मगर जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बुरे लोग हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा सा सफ़र कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा लोग कोई पूछता भी नहीं। सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कलयुग में, आजकल प्रेजेंट सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों है? सो उसका एक ही कारण है, मगर अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो एक कारण है कि भी अगर बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग जो है बुरों से घिरे हुए हैं, अच्छे लोग बुरे लोगों से घिरे हुए हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोगों से घिरे हुए हैं। चोर चोर के साथ खुश रहेगा नहीं, क्या करते हैं, चोर चोर के साथ खुश रहता है नहीं? हम लोग चोरों के साथ रहेंगे तो बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारी बनती नहीं ना उनसे। वो हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कोई शरीफ आदमी अगर चोरों का रहने लगे तो पिटेगा, अब यहीं आ क्या कर रहा है तू, ये तो चोरों की टोली है हमारी। सो इसी प्रकार, क्योंकि सोसाइटी, कलयुग में सोसाइटी इतनी ख़राब हो चुकी है और लोगों के वैल्यूज़ इतने गिर गए हैं, प्रैक्टिकली लोग बिल्कुल एक अनसिविलाइज्ड टाइप के हो गए, अनसिविलाइज्ड हो गए। सो ऐसे लोग, जो लोग झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, चीटिंग करते हैं, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल ही नहीं बल्कि ये सब उनके लिए एक एसेट है, स्किल है। ये स्किल बन चुकी है। जो पहले पाप होता था वो अब स्किल बन गया है। झूठ बोलना पाप था, अब झूठ बोलना स्किल है जो सिखाया जाता है। स्मार्टनेस हो गई, एक्चुअली स्मार्टनेस से बेटर स्किल है। हाँ, क्योंकि ये सिखाया जाता है आपको सिस्टमैटिकली MBA में कि झूठ कैसे बोलना है। मीडिया वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले सिखाएंगे कि झूठ कैसे बोलना है, साइकोलॉजिस्ट सिखाएंगे कि झूठ कैसे बोलना है। ये स्किल बन चुकी है। आपके लॉ में भी तो स्किल ही है, सीखना पड़ता होगा कि झूठ को सच कैसे करना है, सच को झूठ कैसे करना है, स्किल ही है। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है इसकी, बाय द वे, एटलीस्ट MBA और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में। सो झूठ तो पाप एक स्किल बन चुकी है। फॉर एग्जांपल किसी को धोखा देना, वो एक स्किल है, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो यही तो है कि धोखा देना। पैकिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट कैसा भी हो, आपको बेचना है तो पैकिंग अच्छी करनी है, वो धोखा ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। CA क्या है? वो ट्रेंड है उसमें धोखा देने के लिए गवर्नमेंट को, तो चीटर है ना वो। मगर वो प्रोफेशन बन चुके हैं, ये पाप वाले प्रोफेशन बन चुके हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मैं स्किल वर्ड कह रहा हूँ, स्मार्टनेस नहीं, स्किल बन चुकी है। तो अब जब ऐसे लोगों से हम घिरे रहेंगे और हम शरीफ बनेंगे तो क्या होगा? वो तो वैसे ही है जैसे चोरों के बीच में एक शरीफ आदमी पहुँच गया, पिटेगा और क्या होगा? लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो किसी काम का नहीं है, तो बकवास है, ये है वो है। इसलिए अच्छे लोग का बुरा हो रहा है आज के युग में। CA चीट एनीबडी पता नहीं, प्रॉब्ली। सो क्लियर हो गया? तो इसलिए आज की सोसाइटी में बुरे लोग ही फिट है, वो एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चोर है, वो भी चोर है, चोर चोर साथ में खुश रहेंगे। एक चोर दूसरे चोर की हेल्प करेगा, वो चोर दूसरे चोर की हेल्प करेगा।
शरीफ आदमी पिसता है। सो अब ये कहने के बाद ये तो एक लाइन में आंसर हो गया आपका, मगर इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है। एक तो ये आंसर, ये तो क्लियर है, क्लियर नहीं, सिंपल हो गया। इसलिए जैसे लोग भक्ति में आते हैं तो थोड़े शरीफ बन जाते हैं, नहीं थोड़े से मतलब हम चीट नहीं करना चाहते, हमारा मन नहीं करता चीट करने का, झूठ बोलने का, वी डोंट लाइक टू डू दैट। तो क्या होता है, तो उससे फिर धीरे 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 डिवोटीज़ की कंप्लेन आती है, प्रभु जी जो लोग हमें दबा रहे हैं, या लोग हमें लाइक होता है नहीं प्रोफेशन में जब हम जाते हैं, जो आप कह रहे थे, ये हम वहाँ पे ज़्यादा शरीफ बनते हैं, लोग दबाते हैं, या हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, ज़्यादा शरीफ बनते हैं तो लोग हमें वैल्यू नहीं देते। कई डिवोटीज ऐसा फेस करते हैं। सो कटोरी चाहिए तो इसका दूसरा आंसर भी है, मगर एक और आंसर है। एक और आंसर ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अब ये तो वैसे तो चलो ऐसा है भी नहीं, क्योंकि तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि अगर आप अच्छाई करोगे तो सबसे पहले लोग आप पे हंसेंगे कि बेवकूफ़ है ना, यही है ना। तो लोग आप पे हंसेंगे कि आप कि ये तो क्या कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी खुद अहिंसा, परमो धर्मा वैल्यूज़ थी, फिर लोग हंसेंगे, फिर उसका क्रिटिसाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद अप्रिशिएट करेंगे कि ठीक व्यक्ति है, और फिर सारे लोग उसके साथ हो जाएंगे। तो ऐसा भी तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में बुलाता है सक्सेस लैडर। एक सक्सेस लैडर होती है कैरियर में, एक सक्सेस लैडर ऐसे होती है। तो जो अच्छाई करता है, ऐसा नहीं है बुरा होता है उसके साथ, थोड़े टाइम के लिए शायद बुरा हो, एंड उसका हमेशा अच्छा होगा, एंड में हमेशा उसके साथ सही होगा, क्योंकि एक रूल है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हो सकता है कि रिजल्ट्स बाद में आए, और वैसे भी कृष्णा खुद कह रहे हैं कि जो गलत चीज़ होती है वो पहले अमृत लगती है और बाद में विष हो जाती है, और जो सही चीज़ होती है वो पहले विष होती है, बाद में अमृत बन जाती है। इसलिए अच्छाई करना ऐसा नहीं कलयुग में ही, हर युग में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आता, अच्छाई का इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता, बुराई का इमीडिएट रिजल्ट आता है। मगर एंड में जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा ही होता है। आप देख लो, जितने भी बुरे लोग होते हैं उनका एंड क्या होता है। जो आदमी बंदूक चलाता है वो बंदूक से ही मरता है, और तलवार चलाता है वो तलवार से मरता है। ये तो रूल है। तो जो बुराई करेगा वो बुराई से ही मरेगा, एंड वही होगा। पूरी महाभारत ही ये थी। दुर्योधन आदि गंदे थे, पांडव अच्छे थे, तो पांडव का तो बुरा ही हो रहा था। अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, पांडवों के साथ कितना बुरा हुआ, वनवास मिला, ये मिला, वो मिला, दुर्योधन सब एंजॉय कर रहे हैं, मगर एंड किसका अच्छा हुआ, पांडवों का। सो इसलिए इंग्लिश में कहावत है, क्या कहते हैं, एंड सर्व्स द पर्पस। कैसे होता है, द एंड इज या ऑल दैट एंड्स इज, कैसे, ऑल दैट एंड इज, ऑल दैट एंड्स वेल, या नहीं, तो ऑल इज़ वेल इफ द एंड इज़ वेल, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए एंड हमेशा अच्छा होगा। तो आज की बात नहीं है, महाभारत की देख लो स्टोरी, वो तो 5000 साल पहले हुई है, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उनके साथ ही पहले बुरा हुआ और एंड अच्छा हुआ। दुर्योधन का पहले अच्छा हो रहा था, एंड बुरा हो रहा है। ये रूल है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने ये लॉ है गीता का, भगवान ने लॉ गीता में दे दिया। इसलिए आप आज भी अगर आप अच्छाई करना शुरू करोगे, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको अच्छाई का फल अच्छाई नहीं मिलेगा अभी, 100% है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, सिंपल। ऐसे एक फैमिली वाले थे, हस्बैंड वाइफ, तो उनके बच्चे थे, तो उनके फादर मदर भी उनके घर में ही रहते थे। तो ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब उसके बच्चे की शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ भी घर में रह रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, उनके जो फादर मदर है, तो उनको ऐसी प्लेट में खाना देते थे। जो उसकी वाइफ है वो ऐसी, जो कल का पुराना पड़ा हुआ
एल्युमिनियम की प्लेट में खाना दे देती थी, बनाती नहीं थी फ्रेश, और खाना खिलाती नहीं थी। अपने इन-लॉज ही हो गए ना वो, तो हस्बैंड बिज़ी रहता था, हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। हस्बैंड को पता लगा, उसने कहा ठीक है बूढ़े हो गए हैं, ठीक है कोई नहीं। तो फिर मर गए वो दोनों। तो अब तो इसने तो बच्चों ने पूछा मम्मी आप तो मम्मी आप दादा दादी जी को अच्छा खाना क्यों नहीं बना के देती है वो? तो कहती है मैं जॉब करने वाली हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। ये तो कभी भी कुछ भी, कभी भी खाना मांग लेते हैं, कभी भी रात को चाय मांग लेते हैं। अब मैं क्या करूँ उसके अंदर? तो हम नहीं ज़्यादा कर सकते, तुम लोग चुप रहो, तुम बच्चे हो अभी। ऐसे ही होता है ना दुनिया में। तो वो मर गए। फिर इनका अपना काम चल रहा था जो भी। फिर ये बूढ़े हुए, इनके बच्चे बड़े हुए, तो इनके बच्चे भी इनको क्या देने लगे? एल्युमिनियम में पिछले दिन का खाना देने लगे। तो उन्होंने कहा अरे तू हमारा ऐसा कैसे कर रहा है? तो उन्होंने कहा आपने तो सिखाया, आपने भी अपने मम्मी पापा को ऐसा किया था, हम भी आपको ऐसा कर रहे हैं। तो शुरू में तो अच्छा हो गया, एंड क्या हुआ? एंड बहुत बुरा हुआ। इसलिए हो सकता है आज आप दो लोगों को चीटिंग करके अपना काम बना लो, मगर अगर आप चीटिंग नहीं करोगे आज, हो सकता है आपका काम नहीं बने, मगर थोड़े टाइम बाद क्या होगा? लोग आपके साथ होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि ये करप्ट आदमी नहीं है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है प्रोफेशन में भी जो करप्शन नहीं करते, चीट नहीं करते, उनको लोग, उनके कोलीग्स लाइक नहीं करते उनको। ऐसा होता नहीं होता है? और कहते हैं यार ये क्या है, ये तो ना ये खुद कर नहीं रहा, हमें भी करने नहीं दे रहा, अजीब सा है। मगर एंड में वही लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कितना क्लीन आदमी था ये। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है शुरू में, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे आप। तो अब आप पूछोगे ऐसा है ही क्यों? ऐसा भगवान ने लॉ ही क्यों बनाया है कि अच्छाई पहले विष लगेगी बाद में अमृत? विष लगेगी मतलब पहले आप करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। आप भक्ति करते हो तब भी प्रॉब्लम होती है नहीं? शुरू में होती नहीं है? रिलेटिव्स भी कहते हैं कहाँ लगे हुए हो भाई, फ्रेंड्स भी कहते हैं क्या हो गया तुझे, मतलब होता ही है। अब क्वेश्चन ये नहीं अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, क्योंकि ये तो होगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप जब भी आपको अच्छाई करोगे आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके साथ एटलीस्ट बुरा तो नहीं होगा तो मगर अच्छा भी नहीं होगा शुरू में। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। और आप बुराई करोगे इमीडिएट आपके साथ अच्छा होगा, मज़ा आएगा आपको। आप चीटिंग कर लो, करप्शन कर लो, पैसे मिल गए, एंजॉय करो, गाड़ी खरीद लो। जो बेचारा करप्शन नहीं कर रहा, वो स्कूटर में घूम रहा है, वो गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, क्या करेगा? इसलिए अब क्वेश्चन है लॉ है क्यों संसार में? ऐसा है ही क्यों? ऐसा है क्यों? क्या भगवान के डिस्करेज करना चाहते हैं जो अच्छाई कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट बाद में आ रहे हैं ना। और जो बुराई करना चाहते हैं वो तो उनको तो एनकरेजमेंट मिल रही है, वाह यार इमीडिएट रिजल्ट आ गए। क्यों है ऐसा लॉ क्यों? कौन बताएगा क्यों भगवान ने ऐसा लॉ बनाया है? क्यों बनाया है ऐसा कि अच्छाई का इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा? ये लॉ है, बुराई का इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा लॉ क्यों है? क्यों अच्छाई पहले विष की तरह लगती है और बुराई अमृत की तरह लगती है? क्या मैसेज देने के लिए जो पहले अच्छे होते हैं वो बुरा होता है, क्या मैसेज देना है? जो अच्छे लोग होते हैं शुरू में बुरा होता है और लास्ट में। हाय हाय, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऐसा है ही क्यों? भगवान ने बनाया है ना ऐसा क्यों बनाया? भगवान कुछ और भी कर सकते थे कि अच्छाई का इमीडिएट रिजल्ट आता था, बुराई का लेट रिजल्ट आता। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। भगवान ने ऐसा नियम क्यों बनाया है? कौन बताएगा? ये तो बहुत ही डिस्टर्बेंस है, पीपल आर जस्ट कमिंग। हाँ, भगवान दोनों सिचुएशंस में रेडी कर रहे हैं। अगर सिर्फ अच्छे रिजल्ट से चलेगा तो उसमें प्रेम कभी नहीं आ पाएगा। प्रेम के लिए पहले वो सफ़र करेगा, तब वो प्रेम के स्टेज तक पहुंचेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? थोड़ा सा आंसर ठीक हो सकता है बट कॉम्प्लेक्स हो गया अभी इनके लिए समझना।
ये ऐसा करने के लिए कि बुरे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, अच्छे लोग चॉइस ऐसी रहेगी ना, बुरे लोग पहले बुरा काम करेंगे तो फिर पता चलेगा ठीक है ये यार अच्छे लोग पिसते रहते हैं सोसाइटी में, प्रॉब्लम ये है। तिलमिले लोगों को थोड़ा साइड पे करने चाहिए। इम्तिहान है कि फिर बच्चों का इम्तिहान है। मतलब अच्छे लोगों का चक्कर ये है कि, हाँ मैं बताता हूँ क्यों है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि एक्चुअली भगवान हमारा विवेक जागृत करना चाहते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस हमें खुद पता लगे वो बेटर है। स्पून फीडिंग होती रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक स्पून फीडिंग होगी तब तक आप सही करोगे, जब बंद होगा स्पून फीडिंग तो गलत रास्ते पर चले जाओगे। तो हमारा विवेक डेवलप करने के लिए भगवान ने अच्छाई और बुराई बनाई है। पहली बात तो ये कि हम खुद चूज़ करें, हमें खुद चूज़ करना आना चाहिए अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मगर भगवान के साथ साथ एक और चीज़ है, माया। माया का काम है हमें रोकना भगवान के पास जाने से, अच्छे रास्ते पे जाने से। उसी को आप शैतान कह लो। क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं? सैटन बोलते हैं, सैटन। इस्लाम में शैतान बोलते हैं। तो शैतान और माया भी काम कर रही है, भगवान तो काम कर रहे हैं। भगवान ने तो अच्छाई बुराई बना दी कि तुम अच्छाई चूज़ करो, अच्छे रास्ते पे चलो। तुम्हें खुद से समझ आना चाहिए अच्छाई बुराई क्या है। छोटे बच्चे को इसको समझ नहीं आएगा अच्छाई बुराई क्या है। आता है? इसको नहीं आता, देखो तो इसको पता ही नहीं लगेगा अच्छाई क्या है बुराई क्या है, चाहे मैं कितनी पढ़ा लूँ, क्योंकि अभी बड़ा नहीं हुआ है। जब बड़े होते हैं तो हमें खुद समझ आती है अच्छा है बुरा है, हम डिसीजंस ले सकते हैं। हमें कोई लिस्ट नहीं चाहिए, है नहीं, हमें कोई लिस्ट नहीं चाहिए अच्छा है बुरा क्या है। हमें समझ आता है हाँ ठीक है ये सही है ये गलत है। तो भगवान ने अच्छाई बुराई बनाई, मगर माया भी साथ में काम कर रही है। ये माया का राज्य है। तो माया चाहती है कि हम अच्छे रास्ते पे ना जाएं। क्यों चाहती है हम अच्छे रास्ते पे नहीं जाएं? क्योंकि जेल है। माया चाहती है हम यहीं पर रहें हमेशा के लिए। माया का काम है हमें रोकना भगवान के पास जाने से। जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो भगवान का जल्दी पहुंच जाएंगे। तो माया हमें भगवान से दूर करती है, भगवान की शक्ति। तो माया ने क्या किया? माया ने बुरे रास्ते का रिजल्ट जल्दी दे दिए और अच्छे रास्ते का रिजल्ट देर में देती है। कि हम क्या चूज़ करें? बुराई चूज़ करते रहें और बुरा काम करते करते, पाप करते करते भगवान से बहुत दूर हो जाए, भगवान के पास पहुंच नहीं पाए। ये माया का खेल है। और भगवान अलाउ भी करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है तुमने रूल बनाया है, दैट्स ओके। उससे क्या होगा? माया तो रोक रही है, मगर भगवान ने कहा ठीक है मैं सैंक्शन करता हूँ, ये लॉ बना दो। भगवान कह भी सकते थे माया ये लॉ नहीं बनाना, भगवान ने कहा नहीं बना दो, क्योंकि उसमें हमें हमारा फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा कैसे है कि अगर हम अच्छाई को फिर भी चूज़ करते हैं चाहे उसका रिजल्ट लेट आ रहा है, इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि हमें अच्छाई की वैल्यू पता लग गई। समझ गए नहीं समझ गए? अगर अच्छाई का रिजल्ट इमीडिएट आता, बुराई का लेट आता, आप अच्छाई चूज़ करते, तो इससे कोई प्रूव नहीं होता कि आपको अच्छाई समझ आई। क्यों? इससे ये प्रूव होता है कि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, इसलिए आप अच्छा चूज़ कर रहे हो, है नहीं? जिसमें रिजल्ट जल्दी मिल रहा है हम ले रहे हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मगर अगर कोई आप चीज़ ले रहे हो जिसमें रिजल्ट लेट आ रहा है, फिर भी आप ले रहे हो, इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू पता है। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये एप्पल आईफोन है। ये कौन सा फोन? एप्पल है ये जो लगा हुआ है। कौन सा है? वीवो। एप्पल आईफोन भी आपके पास? हाँ जी। वीवो कितने का है? 25,000 है? 25,000 चलो ठीक है, इसमें मॉडल पे डिपेंड करता होगा। 27,000 का ये। ठीक है 27,000 का। एप्पल कितने का लेटेस्ट? एप्पल लेटेस्ट 80-90,000 का। नहीं लेटेस्ट जो है लेटेस्ट लाख से ऊपर ही। लाख से ऊपर है ना? है 1.5 लाख का हो गया। अब ये फ़ोन ख़रीदना बहुत आसान है क्योंकि चीप है, आप ख़रीद सकते हो, आराम से अफोर्ड कर सकता है आदमी, तभी लॉन्च हुआ है। एप्पल आईफोन ख़रीदना हर एक के बस की बात नहीं है। मगर अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी फिर भी एप्पल आईफोन ख़रीद रहा है,
इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है ना कि तू उससे पूछोगे यार तू तो इतना गरीब है, तू फिर भी एप्पल खरीदा 1.5 लाख का, तेरी 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 सैलरी सिर्फ 15,000 है और उन्होंने 1.5 लाख का फ़ोन खरीद लिया। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है, पैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट एक चीज़ वो अगर वो बोलेगा यार, बोलेगा मुझे एप्पल की वैल्यू पता है, मुझे पता है इस फ़ोन की वैल्यू, 1000 वीवो एक तरफ, एप्पल एक तरफ, इसलिए मैंने मेहनत करके कमा के मैंने यही फ़ोन ख़रीदा है। समझ गए नहीं समझ गए? तो महंगा होते हुए भी अगर ये ख़रीद रहा है तो इसका मतलब उसको वैल्यू पता है। अगर एप्पल भी 15-20 हज़ार का होता फिर ख़रीदता, तो फिर उससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते थे? कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। वो तो चलो एप्पल ले लिया, वीवो ले लिया, वीवो ले लिया, एमआई ले लिया, एमआई ले लिया, वीवो, सब एक ही रेट के थैली चट्टे बट्टे हमने ले लिया, भाई हमारे मन की हमने वो ले लिया। वैल्यू समझ नहीं आती। इसलिए अगर कोई महंगी चीज़ खरीदता है वो आदमी तभी खरीदेगा जब उसको वैल्यू पता होगी, वरना पूरी इंडिया चाइनीज़ माल खरीदता है, सस्ता है भाई, उसमें क्या काम चल रहा है। मगर जो जानते हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू, वो कभी भी सस्ता नहीं खरीदेंगे, वो महंगा ही खरीदेंगे। उनको पता है महंगा है, क्या कहते हैं, सस्ता बार बार महंगा, उसको पता है भैया कि चलो महंगा है बट ये प्रोडक्ट अच्छा है। ऐसे ही अच्छाई और बुराई, अगर अच्छाई का रिजल्ट भी इमीडिएट आता, बुराई का भी इमीडिएट आता, तो फिर आदमी कुछ भी चूज़ कर लेता। जो उसको सेट हो रहा है वो ले लेता, अच्छाई सेट हो रही है अच्छाई ले लो, बुराई सेट हो रही है बुराई ले लो, उससे कुछ पता नहीं लगता। मगर अगर अच्छाई का रिजल्ट लेट आ रहा है और अच्छाई करने से आपको क्रिटिसिज्म भी आ रही है, फिर भी आप अच्छाई के पीछे पड़े हो, इसका मतलब है कि आपको अच्छाई की पूरी वैल्यू पता है। युधिष्ठिर महाराज यही थे, तभी पांडवों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम से एक चीज़ तो प्रूव हो गई, एंड में जब पांडव लोगों ने अपना राज्य छोड़ के निकले, हिमालय गए, ये परीक्षित को बना दिया राजा, पांडव लोग अपना चले गए हिमालय। उन्होंने कहा हमारा हो गया, तुम राजा बनो, हम संन्यास ले रहे हैं। तो हिमालय गए तो धीरे धीरे द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब मर गए, सिर्फ युधिष्ठिर बचे। तो युधिष्ठिर के पास इंद्र आए और इन्होंने कहा युधिष्ठिर तुम्हें मैं स्वर्ग लेने आया हूँ। तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, पता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब मुझे स्वर्ग लेना है, कुत्ता भी जाएगा मेरे साथ। तो उन्होंने कहा तो पागल हो गया है, कुत्ता क्यों जाएगा? तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्योंकि धर्म सिखाता है कि अगर आपकी शरण में कोई, आप छोड़ नहीं सकते। कुत्ता हमारे साथ शुरू से चलता आ रहा है, ये मेरी शरण में। अबे अजीब सा नहीं है सोचना, अजीब सा है ये। आप कहोगे पागल है ये युधिष्ठिर, मतलब सड़क पे जा रहा है, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो क्या उसके शरण में आ गया क्या आपके? अब यहाँ से मंदिर तक गए, कुत्ता आपके पीछे पूंछ हिलाते हुए आ गया तो क्या करोगे? अब मंदिर के अंदर जाओगे, आप मंदिर के अंदर जाओगे, वो भी जा रहा है तो क्या करोगे? मंदिर के पास आके चल तो बाहर, लात मार के भगा दोगे, यही करोगे। युधिष्ठिर महाराज ने नहीं किया। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। वो मंदिर भी नहीं, वो स्वर्ग लेने आए इंद्र। तो इंद्र ने कहा भैया कुत्ते ने कौन सा धर्म किया है, इसको हम नहीं ले जा सकते, आपने धर्म का पालन किया है, हम आपको ले जाएंगे। इंद्र ने कहा नहीं। इंद्र ने कहा या तो हम दोनों को लेके जाओ या मैं जाऊंगा ही नहीं स्वर्ग। उन्होंने स्वर्ग भी छोड़ दिया, लेकिन इमेजिन, धर्म के चक्कर में। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा बट अगर आप मुझे को देना ही चाहते हो तो मुझे वहाँ भेज दो जहाँ पे मेरे भाई गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन धर्म का साथ दिया। भाई द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर भी द्रौपदी ने कुछ बोला थोड़े ना, मतलब चीरहरण के वनवास चली गई, ऐसा नहीं है उसका चीरहरण हुआ तो वो बोलती थी मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, तुम्हारी वजह से मेरा चीरहरण है, मैं वनवास नहीं जा रही, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। हो जाता है जैसे औरतें करती हैं, मेरी बेइज्जती करा दी तुमने, बट वो वनवास गई। युधिष्ठिर महाराज का साथ नहीं छोड़ा उसने, और सारे पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज का साथ नहीं छोड़ा। और फिर उसका पूरा वनवास किया, सारी प्रॉब्लम सही। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने धर्म का साथ दिया, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सही चीज़ का साथ दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया पूरे जीवन, मुझे उनका भी साथ देना है, वो जहाँ गए मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा देखो भी वो तो नर्क गए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा नर्क? मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया,
उन्होंने पूरे टाइम धर्म का साथ दिया। आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो, उनको नर्क ले जा रहे हो, ये क्या मतलब है? या तो मुझे भी नर्क भेजना था। ये तो आपके कैलकुलेशन ही बिल्कुल गलत है। तो इंद्र ने कहा नहीं, तुम देवताओं का रूल नहीं जानते। उन्होंने युधिष्ठिर और जो नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी, उन्होंने जब युद्ध किया तो उन्होंने बदले की भावना से किया था। उन्होंने द्रौपदी का बदला लेना था। तुमने बदले की भावना से नहीं किया था। इसे तुम्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं, उनको हमने नर्क भेज दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे नर्क जाना ही मंजूर है, क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते। तो आप देख रहे हो कि अभी तो प्रॉब्लम्स आई नहीं। अच्छे लोगों को अच्छे लोगों का बुरा होता नहीं है, वो तो चलो एक पॉइंट है। युधिष्ठिर महाराज तो बुरे रिजल्ट्स बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जबकि उनको अच्छाई का फल सामने सामने मिल रहा है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मुझे फल ये अच्छा नहीं चाहिए, मुझे तो बुरा ही चाहिए, क्योंकि मैं फल से नहीं चलता। मैं कैसे चलता हूँ? मैं धर्म से चलता हूँ। ये फ़र्क है बस। अभी जो क्वेश्चन है ना कि अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन ही अपने में इनवैलिड है। ये गंदे लोग पूछते हैं क्वेश्चन। ये बुरे लोग जो रिजल्ट्स के, जो फल की इच्छा करते हैं, फल के पीछे रहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना जो लोग, वो पूछते हैं। आज जो पूछ रहा है ना अच्छा आदमी अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, वो पता क्या करेगा? अगर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक दिन बुरा ही काम करेगा, क्योंकि उसको तो रिजल्ट से मतलब है ना। अच्छाई कर रहा है, आज बुरा हो रहा है, यार मेरे साथ अच्छा होना चाहिए था, बुरा करके अच्छा हो रहा है तो ठीक है हम बुरा करेंगे। इसलिए जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता अपनी लाइफ में। रिज़ल्ट से चलेगा ना, रिज़ल्ट जैसे भी आए क्या है, चलता है हमारा काम। तो एक क्वेश्चन अपने में गलत है ये, तभी ये टॉपिक होता है सेमिनार्स में। नहीं, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इसका आंसर क्या देते हैं लोग? पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो भी है। तो ये आंसर बेकार की बातें हैं, तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ही गंदे लोग पूछते हैं। अच्छे लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, अच्छा आदमी मुझे अच्छा आदमी आएगा, भाई मैं अच्छाई करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, मुझे धर्म से मतलब है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तभी तो स्वर्ग छोड़ दिया जब, और नर्क लेने को तैयार हैं। तब इंद्र ने कहा तुम आखिरी टेस्ट में भी पास हो गए हो। हमें समझ आ गया कि तुम्हें अच्छाई की वैल्यू, तुम्हें धर्म की वैल्यू पता है, इसलिए तुम्हारा नाम धर्मराज है। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने माइंड में एंटरटेन मत करो। अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, बुरा का अच्छा क्यों होता है। अगर ऐसे करोगे तो परेशान हो जाओगे आप लाइफ में, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, अगर बुरा होता रहेगा। आफ्टर ऑल इंसान ही हो, पागल हो जाओगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते, फल पे फोकस मत, रिजल्ट ओरिएंटेड काम मत करो, एक्शन ओरिएंटेड काम करो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, जो कर रहे हो उसको सही से करो, रिजल्ट अपने आप आएगा, अपने आप आ जाएगा। सो वो उसको मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना दुनिया में, वो ऐसे ही चलते हैं। जितने भी आप देखो ओलंपिक्स में जो फर्स्ट आते हैं, या आईटी में, ये शिवम आईटी से नहीं, आईटी में जो टॉप करता है वो क्यों करता है? हाँ, उसको हनी जो टॉप करता है उसको टॉप करने से मतलब होता है? उसको बिल्कुल नहीं होगा। उसको पैशन होगा अपनी पढ़ाई में, है ना। वो पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, अंदर जाता रहेगा गधों की तरह। मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, मैं टॉपर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए भाई। बलदेव आपका क्या था? नीचे से नहीं, वैसे क्या आपकी डिस्टिंक्शन आई भी? याद नहीं। तो मैं टॉपर क्यों था? क्योंकि मुझे टॉप करने का, रिजल्ट्स का कोई शौक ही नहीं था। मैं मार्क्स भी नहीं देखता था, बस मैं पढ़ता था, मुझे समझने का शौक था। तो जब आप समझ रहे हो तो कोई परवाह ही नहीं थी, फेल हो टॉप हो भाड़ में जाए। तो ये तो मूर्ख लोग सोचते हैं मैं टॉप, मैं फेल। क्योंकि आफ्टर ऑल काम क्या आएगा हमें लाइफ में? टॉप या फेल आएगा? काम आएगा आपको नॉलेज जो आपने समझी है, स्किल आएगी काम। टॉप फेल थोड़े ना आएगा। टॉप तो आदमी वैसे भी कर लेता है, इधर उधर पेल पूल के कुंजियाँ पढ़ के भी हो जाता है टॉप। कौन सी बड़ी बात है? आईटी में भी होंगी कुंजियाँ, सब जगह होती है। हमारे एमबीबीएस में भी क्या नोट्स थे ना हमारे, किसके नोट्स थे मैं भूल गया। हाँ, चौरसिया नहीं, नोट्स आते थे फोटोस्टैटेड, याद है? वो फोटोस्टैटेड सब रट्टा मार के टॉप करते थे। तो मुझसे कहते थे यार तू ऐसे ही पढ़ता रहता है।
24 घंटे। मैंने कहा मुझे शौक है, दैट्स ऑल। तो युधिष्ठिर महाराज को धर्म का शौक था, इंटरेस्ट था। तो जिनको अच्छाई करने में इंटरेस्ट है वो ये नहीं सोचेंगे बुरा होगा अच्छा होगा, में इंटरेस्ट है यार हम करेंगे, या कुछ भी हो, वो अच्छा आदमी है। जो आदमी रिजल्ट से चलेगा वो चाहे अच्छा ही कर रहा हो वो फिर भी बुरा है। इसका मतलब उसको अच्छाई में इंटरेस्ट नहीं, उसको किस में इंटरेस्ट है? रिजल्ट में इंटरेस्ट है। जो टॉपर के पीछे पड़ा होगा उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो जुगाड़ करके करेगा वो। सो फ़ायदे क्या होगा? ना वो अपना सब्जेक्ट सीख पाएगा, ना स्किल आ पाएगी, और आगे जाके लोगों को मारेगा। ये होने वाला है। जितने भी डॉक्टर बैठे हैं ना आपके पंजाब में, पूना में, सब ऐसे ही पास होके आते हैं। हमें तो पता है ना MBBS में 1 नंबर के चंपू होते हैं, कॉलेज में पढ़ के टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे आके मारते हैं लोगों को। प्रोटोकॉल होता है, किसी को चाहता तो है नहीं, है भी, बस हमें पता है ना। हम तो डॉक्टर्स हैं ना, कंपाउंडर से भी घटिया होते हैं। इससे अच्छा कंपाउंडर के पास चले जाओ, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बाहर सुई लगाने का तो ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को तो नहीं होता। एनीवे, आई एम जस्ट टेलिंग यू तो बिसाइड्स द पॉइंट। क्लियर हो गया? सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक आंसर तो चलो ये है प्रैक्टिकल कि हम बुरे लोगों के साथ घिरे हैं, इसलिए हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बुरे लोगों से कि वो अच्छाई का हमें रिजल्ट देंगे? क्यों देंगे भाई? मगर अल्टीमेट आंसर नहीं है। अल्टीमेट आंसर है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि भगवान ने ऐसा लॉ बनाया है। क्यों बनाया है? कि जब हम अच्छाई को चूज़ करेंगे बुरे रिजल्ट होने पर भी, इसका मतलब है कि आपको अच्छाई की वैल्यू पता है, आपको अच्छाई करने में इंटरेस्ट है, इसलिए आप अच्छाई के पीछे ही पड़े हो। इसलिए, और जिसके अंदर विवेक आ गया अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कभी भी बुराई के रास्ते पे चल नहीं सकता, और अच्छे रास्ते पे चलेगा तो भगवान उसके पास ही है फिर तो। इसलिए भगवान ने ऐसा रूल बनाया है, उससे लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा कि रियली में वो क्या चाहता है, वो रिजल्ट चाहता है, अच्छा ही चाहता है, जैसे युधिष्ठिर का टेस्ट हुआ। और धीरे धीरे वो, अब आप हिस्ट्री देख को उठा के देखो, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र था नहीं, सुना है ना? क्या हुआ उसके साथ? है सब लूट गया, वो सड़क पे आ गया, उसका बेटा भी मर गया, रोहित। और उसके बाद पांडव, कहाँ देख रही यार, बंद करो यार उसको, गेट को। पांडवों के साथ आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, सारे अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स ही आई हैं। राम भगवान ही है, अच्छाई के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स तो आई ना। बट क्या हुआ? इतिहास किनको याद रखता है? दुर्योधन को याद रखता है? इतिहास याद करता है पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, राम को। आज हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एंड सबका बहुत सॉलिड हुआ। सत्यवादी हरिश्चंद्र को विश्वामित्र की 60,000 साल की तपस्या मिल गई, सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये भी तो थे आपके नल और दमयंती, ये हालत ख़राब हो गई उनकी, मगर एंड क्या हुआ? बिल्कुल संपन्न हो गया। आपका विक्रमादित्य, उसकी तो बैंड बज गई, हाथ पांव कट गए, मगर एंड उनका बहुत अच्छा हुआ। सारे के सारे अमर हो गए भाई, हमेशा के लिए खुश रहे वो। फिर हम बाकी जो गंदे थे वो हमेशा के लिए नरक चले गए, हमेशा के लिए दुखी। इसलिए थर्ड आंसर इसका, अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन इनवैलिड है। अच्छे लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये बुरे लोग ही पूछते हैं, ये गंदे लोग ही पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो हमसे आंसर चाहते हैं कि छोड़ दो अच्छा ही, बुराई करने लगो। अंदर है, जल्दी काम बन जाएगा, क्या बेवकूफ़ बने पड़े हो। सो दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, द पाथ टू ट्रुथ इज़ फुल ऑफ स्टोन्स। सत्य की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें पत्थर होते हैं, जो असत्य और झूठ की तरफ रास्ता जाएगा उसमें गुलाब के फूल बिछे होंगे। इनफैक्ट जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, नर्क, जब नर्क की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स इतनी लेट क्यों आते हैं? कौन है ये?
सोने से बेटर बैठो, अरे तंग कर रहे हो, वहीं बैठ जाओ, वहीं। तो जब नर जाते हैं ना, तो वहाँ पे दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते पे पत्थर होंगे, कांटे होंगे, और दूसरे रास्ते फूल ही फूल बिछे होंगे। और जिस रास्ते पत्थर कांटे होंगे वहाँ पे अंधेरा होगा, पत्थर कांटे होंगे, और जिस रास्ते फूल होंगे वहाँ पे लाइट होगी, सुंदर सुंदर फूल अच्छे अच्छे होंगे। तो फिर व्यक्ति को चूज़ करना पड़ता है कहाँ जाएगा। अगर वो फूल वाले रास्ते पे गया तो क्या हुआ, वो रास्ता सत्य और नर की तरफ जा रहा है, वो फंस गया वहाँ। और जो कांटे वाले रास्ते पे गया उसका एंड स्वर्ग में होता है। तो उसको एक चॉइस भी दी जाती है, फाइनल चॉइस, उसका विवेक टेस्ट करने के लिए। तो मोस्ट 99.99% कहाँ जाते हैं, फूल वाले रास्ते पे। यार वहाँ पे कौन जाएगा, कांटे हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, अंधेरा है, वैसे ही डर लगता है, कौन जाएगा। बट जिनको अच्छाई और बुराई का फ़र्क पता है, उनको, जिन्होंने प्रैक्टिस की इस लाइफ में अच्छाई, उनको पता है कि जब मैं अच्छी चीज़ करता हूँ तो वो मुश्किल रास्ता है, उसको विवेक आ जाता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। वो जी के समझ गया ना, बुराई का रास्ता हमेशा आसान होता है। उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इतना सुंदर रास्ता है, फूल बिछे हैं, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ तो जाना ही नहीं। और दूसरा है उसमें कांटे हैं, वो डेंजरस हो सकता है, मगर यहाँ तो जा नहीं सकते, ये ऑप्शन बचा है, वो यहाँ चल लेगा बस। कि उसको सेंस है, इसलिए उसने वो चूज़ कर पाएगा। हम ऑर्डिनरी लोग, अरे भैया वहाँ कौन जाएगा, यहाँ चलो यार, ठीक है, ख़त्म हो गया, हम ऐसे होंगे, ये ऐसे होता है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग है नहीं? सो या क्लियर हो गया? तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन नॉनसेंस है, क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन उठाने का कोई पॉइंट ही नहीं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इट्स यूजलेस क्वेश्चन। क्यों है? क्योंकि हम रिजल्ट से देखते ही नहीं अच्छाई बुराई को, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। आप पूछ ही क्यों रहे हो बुरा क्यों होता है, आप रिजल्ट से क्यों तोड़ रहे हो अच्छाई बुराई। अच्छा बुरा क्यों होता है, क्या भैया अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो क्या अच्छाई नहीं करोगे? पॉइंट क्या है? सो दैट्स नॉट द पैरामीटर, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। सो अच्छाई करने से क्या होता है, ये भी क्वेश्चन गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है। हम अच्छाई क्यों करते हैं? अच्छाई करने के लिए। हम धर्म क्यों पालन करते हैं? धर्म करने के लिए। हम प्रेम क्यों करते हैं किसी से? आप लोग अपने बच्चों से प्रेम क्यों करते हो? क्यों करते हो? प्रेम के लिए। वही है ये इसलिए कर रहे हो ना, चाहिए तो नहीं ना इससे। जहाँ भी आपको कोई रिजल्ट की इच्छा है, वो रास्ता कभी भी शुद्ध नहीं होगा। उस रास्ते पे प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, डेफिनेटली प्रॉब्लम है कुछ। इसलिए जो अच्छाई के लिए करता है, उसकी नेचर में होती है अच्छाई। वो बाय नेचर अच्छा है, वो रोक ही नहीं सकता अपने आप को अच्छाई करने से, इसलिए वो करता रहता है। जो बुरा है उसकी बुराई, उसकी नेचर में बुराई होगी, वो बुराई करेगा। जैसे दुर्योधन, वो रोक ही नहीं सकता अपने को बुराई करने से। दैट्स हाउ इट गोस। अगर बुरे लोग अच्छाई भी करते हैं तो भी इसलिए करते हैं कि उनको इमीडिएट रिजल्ट आ जाए, जुगाड़ करने के लिए। वो अच्छाई कर ही नहीं सकते एक्चुअली। इसलिए मध्वाचार्य जी ने तो एक कॉन्सेप्ट ही लेके आ गए कि कोई बुरी आत्मा होती है और अच्छी आत्माएं होती हैं उनके फिलॉसफी में, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, बट थोड़ी सी सेंस बनती है। कुछ आत्माएं बुरी ही होती हैं और कुछ आत्माएं अच्छी ही होती हैं। तो जो बुरी आत्माएं हैं वो अच्छाई कर ही नहीं सकती, करेंगी भी तो वो झूठा उनका चेहरा होगा, किसी को चीट करने के लिए। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैकीवेलियन। मैकीवेलियन वो गंदे आदमी होते हैं जो अच्छाई का मुखौटा पहनते हैं। उनको समझ आ जाता है कि अगर शरीफों को लूटना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर अच्छे लोगों को लूटना है तो आपको अच्छा बन के जाना पड़ेगा उनके अंदर। और वो इतने सही एक्टिंग करते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि बुरा है।
उसको बोलते हैं मैकियावेलियन, वो सबसे डेंजरस होते हैं। अब पता नहीं, बुरे आदमी को पहचाना तो आसान है जो बुराई कर रहा है, मगर जो बुरा आदमी अच्छाई कर रहा है उसको पहचानना, वो कहते हैं ना मुँह में राम राम, मगर उसको तो बहुत मुश्किल है ना, वो तो धोखा ही दे देगा। सो ये सारा मैकेनिक्स है इस क्वेश्चन का आंसर का। क्लियर हो गया? क्लियर है? क्या पूछना है गोपिल, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन कौन पूछेगा? तू भी अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है तो वो तो कभी मानेगा ही नहीं ना मेरे साथ बुरा हो रहा है, जो है ये अच्छा बंदा, और बुरे के साथ जो बुरा हो रहा है तो अच्छा व्यक्ति तो ना कहीं मानेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो है ये बंदा अच्छा व्यक्ति क्यों मानेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है? तो भाई मतलब ये क्वेश्चन पता है कौन पूछता है? अच्छे लोगों में बुरा क्यों होता है? जो मूर्ख होते हैं। ये मूर्ख पूछते हैं, अच्छे नहीं पूछते। जो मूर्ख होते हैं ना वो पूछते हैं अरे मैं तो अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बुरे के साथ अच्छा हो रहा है तो वो तो पूछेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है सही वो है। वो नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। वो नहीं पूछेगा, हाँ, जो बुरे का जो हो रहा है वो तो पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा। मगर जो अच्छे का बुरा हो रहा है वो एक्चुअली वो रियली में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सेंस नहीं अच्छाई की। थोड़ा लेवल पे तो अच्छा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, मगर रियली में वो धर्मराज युधिष्ठिर के लेवल का नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर का भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अच्छे लोगों का बुरा क्यों होता है, क्यों पूछेंगे? वो कहेंगे क्वेश्चन ही नहीं है, तुम अच्छा ही करो। भगवान की दृष्टि में तुम प्रिय होगे भगवान को, हमें क्या लेना देना बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। सो इसलिए ये मूर्ख लोग पूछते हैं जिनकी जागृत पूरी विवेक है नहीं। हाँ मुझे पता है इससे सेमिनार्स होते हैं। मूर्ख आदमी पूछेगा ना, अच्छा मान लीजिए कोई मूर्ख आदमी अच्छा ही फॉलो कर रहा है, अच्छा है वो, ठीक है, सब सही चल रहा है। जैसे आज की सोसाइटी में सब क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं? एक्चुअली मूर्ख हैं, मूर्ख वर्ड अच्छा है। सब मूर्ख हैं, अच्छे नहीं हैं वो लोग। आप क्या सोचते हो सब अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, किसी को अच्छाई करनी भी नहीं आती, वो मूर्ख हैं। तो मूर्ख हैं और कमज़ोर है, तो कमज़ोर आदमी ना अच्छा बन के रहता है, वो ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा। यार चलने दो सिस्टम भैया, सेट है हम लोग, सैलरी आ रही है, आधा पंगे क्यों लेना, आराम से चलते रहो। तो जो कमज़ोर होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो ऐसा लगेगा आपको अच्छे, मगर अच्छाई अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको सेंस नहीं अच्छाई की। आज इन लोगों को, आज इन किसी को भी पावर देके देखो, सारी अच्छाई गड्ढे में होगी, सबसे गंदे लोग होंगे। आप देख लो, करके देख लो आप, है नहीं? इसलिए गरीब आदमी हमेशा आपको अच्छा लगेगा। हाँ साहब जी कैसे हैं, बात मानेगा, उसको इसको 1 करोड़ दो, फिर देखो वो क्या अपने गुल खिलाएगा। सो ये सब कमज़ोर हैं, किस्मत के मारे हैं। इसलिए अच्छा यार चलो ये पंगे क्यों लेना है, सब सही चलते रहो, किसी को मारो वारो मत, करप्शन मत करो। अच्छे लोग तो बहुत ही कम होते हैं जिनको अच्छाई की वैल्यू पता है, जो रिवर्सेस में भी अच्छा करते रहते हैं, वो अलग ही लोग होते हैं। जो अपने दुश्मन का भी फ़ायदा सोचते हैं, उसको अच्छाई करनी आती है ना, अगर उसका दुश्मन भी उसको हार्म करेगा तब भी उसका फ़ायदा सोचेगा वो, क्योंकि वो बुरा कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता भाई, उसके माइंड में थॉट ही नहीं आएगा, उसके माइंड में विचार आ ही नहीं सकता। तो इसलिए वो तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मूर्ख ही पूछेगा। मूर्ख या कमज़ोर लोग, जो अच्छे लोग हैं मगर कमज़ोर हैं हृदय के, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, यार मैं अच्छा तो हूँ, मैं कमज़ोर हूँ यार, पता नहीं इतने मुझे प्रेशर आ रहा है, इतने बुरे रिजल्ट आ रहे हैं कि मैं टूट ना जाऊँ। ये होता है ना कि मैं टूट ना जाऊँ, कि मैं गलत रास्ते पर ना चला जाऊँ, टेम्प्ट ना हो जाऊँ। तो वो लोग पूछेंगे। वो क्या है वो श्लोक, मंद सुमंद भग्यो, मंद सुमंद मत्यो, सुमंद मत्यो। माइंड वीक है, अच्छा है मगर माइंड वीक है, इसलिए उसको डर लगता है कहीं प्रेशर में मैं टूट ना जाऊँ। इसलिए यार क्यों हो रहा है बुरा, क्योंकि मैं अच्छाई छोड़ना नहीं चाहता, मगर बार बार बुरा होता रहेगा, प्रेशर आता रहेगा, तो कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। उसको वो डर के मारे पूछ रहा है। वीक है, मूर्ख भी नहीं, हो सकता है वीक हो हार्टेड। एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड अच्छा आदमी कभी नहीं पूछेगा, करेंगे देखा जाएगा, मरेंगे मगर अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे, वो पूछेगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी साथ भी कभी भी एक चीज़ नहीं होती है, दोनों चीज़ें होती है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। व्यक्ति किसी एक चीज़ को पकड़ लेता है, बस मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा मतलब बुरा भी होता है। समझ गया, वो तो देखने का ढंग है। साथ ही होता है।
कुछ लोगों की लाइफ में ना हमेशा बुरा ही होता रहता है, आपकी लाइफ में नहीं होगा, मगर बहुत लोग हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, ऐसे भी होते हैं लोग, बहुत लोग हैं, नहीं बहुत लोग हैं, मगर अंदर से अच्छे होते हैं, मगर कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको लगता है यार अब बुरा होता जा रहा है। एक पॉइंट पे आके उनको लगता है कि अब मुझे सहा नहीं जा रहा, अब मैं बताऊंगा इनको, आज से अच्छा बंद, तो वो टूट जाता है, वो अच्छाई का रास्ता छूट जाता है, वो कमज़ोर होता है वो, ऐसे भी लोग होते हैं, जिसके साथ बहुत लोग हैं। जिसके साथ बुरा होता है, हमेशा बुरा ही होता जा रहा है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है? अगर उसका बुरा होता जा रहा है फिर भी वो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है, फिर इसका मतलब अच्छा इंसान है वो, इसका मतलब प्रूव हो गया वो अच्छा इंसान है। इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों को प्रॉब्लम्स देते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फिर भी भक्ति नहीं छोड़ रहा, फिर भी अच्छा नहीं छोड़ रहा, तो प्रूव हो गया कि ये अच्छा इंसान है और भक्त है, बस वो प्रूव हो गया, भगवान अपने साथ ले जाएंगे। भगवान को अपने लिए प्रूफ नहीं चाहिए, भगवान को देवताओं को भी प्रूफ देना है। ये देवता क्वेश्चन पूछेंगे ना, भगवान मान लीजिए लेके चले गए किसी को, मान लीजिए आज किसी को अप्रकट को लेके चले गए, स्वामी को लेने आ गए, चलो, तो सारे देवता आ जाएंगे, इसको क्यों उठा रहे हो, ये तो पागल है। सूर्यदेव आ जाएंगे, मैं तो रोज़ देखता हूँ घूमता रहता है। चंद्रदेव आ जाएंगे, मैं बताता हूँ क्या करता है रात को ये। और दिशाएं आ जाएंगी, सारे वायुदेव, वो गवाह है ना, वो साक्षी है ना, सब 10 दिशाएं, सूरज, पृथ्वी, सब साक्षी हैं, तो आ जाएंगे, भी हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, आप तो भगवान पे लांछन लगेगा। इसलिए भगवान को उनको प्रूफ करने के लिए भगवान को बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई, वो लीडर हैं, जैसे मंदिर के लीड मैनेजर को, ऐसे इनको बहुत कुछ देखना पड़ता है जो आपको समझ भी नहीं आएगा, बहुत एंगल्स देखने पड़ेंगे ना, तो भगवान को बहुत एंगल्स देखने हैं। तो यमराज जी भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसने पाप किए हैं तो उसका क्या होगा भाई, तो भगवान इसलिए प्रॉब्लम्स देते हैं, फिर भी ये चलता रहेगा और अच्छा ही नहीं छोड़ेगा, तो लोग तो फिर प्रूफ हो गया कि अच्छा आदमी है, मान गए चलो इसने ये देखो प्रूव हो गया ना, तो सब कहेंगे हाँ प्रूफ है। इसलिए कभी कभी देवता लोग भी परीक्षा लेते हैं, भगवान ही नहीं देवता भी लेते हैं, ये देखने के लिए कि करेगा क्या ये, कि अंदर से अच्छा है या अंदर से बुरा है, एग्जैक्टली क्या ये अच्छाई का मास्क लगा रखा है, क्या चल रहा है इसके अंदर, तो आप फिर भी चलते रहो तो ले जाएंगे, बस ऐसे ऐसे। इसलिए अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना, क्योंकि एंड आपका हमेशा अच्छा होगा, ये देखना। हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अंत क्या वो कहते हैं ना, अंत भला कैसे, वो अंत भले का भला, क्या अंत भले का भला, जो भला है उसका अंत भी भला, अंत भले का भला, नहीं कुछ नहीं अंत भले का भला, ये भी है, हाँ नहीं अंत भले का भला, अच्छा अंत भले का भला, अच्छा ऐसे भला ही भी होता है। अंत भला तो सब भला, वैसे वो भी अंत भला तो सब भला, ये भी तो है, ये भी है। दोनों ही हो गए, और ठीक है, अच्छाई पर चलने वाले को भगवान की प्राप्ति होगी। हमें तो वो चाहिए ना, हमें क्या संसार में कुछ अपना जुगाड़ करके सही रहना है, व्हाट्स द पॉइंट। आज इसका आंसर सेम, हाँ सही है ना, फर्स्ट टाइम अदरवाइज हम यही सोचते रहे, वो कनक को ड्रम वाली एग्जांपल, पहले उसमें गंदी कर्म पड़ी है, फिर उसके ऊपर अच्छी कर्म, पहले गंदे कर्म जाएंगे, फिर अच्छे कर्म आएंगे, कर्म थ्योरी पे सारा जाएगा। ज़्यादातर यही सोचा जाता है, जो बुरा आदमी है अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसका पुनरुत्थान कैसे हो जाएगा उसको? ये यूजुअल आंसर है, ये नवीन, हाँ मगर वो आंसर एक एंगल में ठीक नहीं है, क्योंकि करोड़ों जन्मों के कर्म है ना, करो। और आपको क्या पता है वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, वो तो अपने को सोच रहा है अच्छे के साथ बुरा क्यों हो रहा है। अब करोड़ों जन्म से पता नहीं क्या करके आया है, हो सकता है पिछले जन्म में उसने 10 खून किए हों, बुरा हो अच्छा करने वाला। तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल ही बकवास है, ये आंसर देना, इससे नहीं पता लगेगा, इससे ये भी नहीं पता लगेगा अच्छा कौन है, इससे ये भी नहीं पता लगेगा रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये सब इसलिए बेकार है। वो तो है, कर्म तो बेकार जाता नहीं, व्यर्थ जाता नहीं, मगर इसका आंसर ये नहीं है, ये अच्छे लोग हैं बुरा क्यों होता है, पार्शल हो सकता है मगर अल्टीमेट आंसर नहीं है ये, अच्छे लोग बुरा क्यों होता है। हाँ
युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा कि आपके जो भाई हैं इन्होंने बदले की भावना से युद्ध किया, मुझे एक नरक मिला, तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नहीं जी मैं तो इनके साथ ही हूँ। वही तो धर्म सिखाता है ना। नहीं तो वो ये भी तो कहते हैं कि इन्होंने इनको स्वर्ग लेके जाओ, उनका लॉजिक तो सही है, लॉजिक ठीक है, मगर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैं धर्म पालन करता हूँ। ये तो धर्म धर्म यह है कि जिसने मेरी हेल्प की पूरी लाइफ, मैं एंड में उसको नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध जीता, वो राजा बने उनकी हेल्प से ना। तो जिसने मेरी हेल्प की मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ये मुझे शास्त्र सिखाते हैं। बस है। अब वो खुद से डिसीजन ले लेगा, तो डिसीजन तो फिर धर्म के हिसाब से होगा। वैसे तो देखो, अब ये जो चीज़ है, लॉ है, जिसने आपकी हेल्प की आप उसको छोड़ नहीं सकते, ये सब फॉलो कर रहे हैं महाभारत में। भीष्म पितामह ने भी नहीं छोड़ा, हस्तिनापुर कर्ण भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सबको धर्म पता था। मगर कर्ण एक बात में चूक गया। कर्ण सही था रास्ते पे कि उन्होंने हेल्प की थी बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पे। जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसको बोला था ना सूत पुत्र, तो दुर्योधन ने कहा मैं तुझे राज्य बनाता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं कैसे छोड़ दूँ। मगर वो सही था, मगर इस पॉइंट पे गलत हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उससे बोला कि तू मेरी साइड आ जा। तो भगवान का ऑर्डर, भगवान ही जब बोल रहे हैं तो साइड में रखना था ना धर्म, क्योंकि धर्म भगवान ही है साक्षात। वहाँ पे वो चूक गया, अदरवाइज सबको पता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं भी क्यों छोड़ूं, नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी बात है। मतलब आजकल तो लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं। इसने पूरी लाइफ हेल्प की, उसको साइड में देखो, वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कुत्ते को नहीं छोड़ रहे। मतलब क्या क्या हालत है बताना। ये अच्छे लोग हैं, इनको अब अच्छा लोग कहोगे? ये तो कुत्ते से भी नीचे हैं। जब अपने पेरेंट्स को वो छोड़ दिया, हद हो गई यार। तो ये इसलिए ना आपको लगेगा हाँ अच्छे लोग हैं देखो कैसे, मगर एक्चुअली शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे बुरे हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छे लोग हैं बुरा क्यों होता है? सोच रहे हैं अभी हम अच्छे हैं हमारा बुरा क्यों हो रहा है? हाले तुम अच्छे ही नहीं हो, तुम गंदे लोग हो तुम। व्हाट डू यू वांट टू से? तो दैट्स द होल पॉइंट है। ओके, कोई और क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, हो गया? इससे ये है कि नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कुछ इंसिडेंट देखे अपने आसपास जहाँ पे किसी पर प्रेस किया गया। अब तो जो प्रेस है वो है नहीं है, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है कहाँ पे है। बट प्रभु जी जो प्रेशर था वो तो भक्ति भी कर रहे हैं, लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, बट लगता है क्या है मतलब सब कुछ तो मिल रहा है। जो प्रभु जी एक बंदे को टॉर्चर कर रहा था, तो भी जो अच्छा था वो तो मेरी लाइफ से मतलब मेरे साइड से मेरे नॉलेज में है नहीं कहाँ पे है। बट जो टॉर्चर कर रहा था उसको देखता हूँ भक्ति भी कर रहे हो प्रभु जी, मंदिर भी जा रहे हैं, भंडारे भी कर रहे हैं। तो तब ये क्या मतलब सिस्टम समझिए कि दैट पर्सन वाज बेसिकली गुड अकॉर्डिंग टू मी। जब तक लास्ट में देखो वो सफ़र ही करते रहा, जो मेरे अकॉर्डिंगली जो बुरा कर रहे थे उनके बच्चे भी अच्छे सेटल हो गए और सब कुछ एंड कब मैं देखा इनको कुछ एंड पूरा होते ही नहीं तो एंड क्या। तभी तो कह रहा हूँ आप रिजल्ट से देखोगे तो नहीं समझ आएगा, आप एक्शन से देखोगे तो समझ आएगा। अब वो भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी तो चल ही रहा है, मगर एक्शन क्या है? दूसरे को प्रेस किया, इससे प्रूव हो गया कि गंदा आदमी। प्रूव हो चुका है कि गंदा है, चाहे वो भक्ति करे चाहे कुछ भी करे। किसी अगर उसने किसी को नीचा दिखाया है, किसी का शोषण किया है, वो प्रूव हो चुका है गंदा है। चाहे वो एंजॉय कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बहुत टेम्पररी चीज़ें हैं, वो अपने आप कर्मों के चक्कर अपने आप सेटल कर लेंगे, डजंट मैटर। हम उससे सेट ही नहीं, हम उसे देखते ही नहीं ना, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। ही इज़ अ बैड पर्सन, एंजॉय कर रहा बट एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रहा। पता है जो गंदा आदमी होता है ना, वो कभी एंजॉय नहीं कर सकता है। उसके मन में चोर होते हैं। हाँ, जो जिसके मन में चोर होता है, जो गंदा होता है, उसके मन में हमेशा डर रहेगा, वो अपने आप को अंदर से तो भय ज़रूर होगा। अंदर से तो पता है। हाँ, अंदर से ज़रूर भय होता है, चाहे सामने से कोई कुछ भी छुपा ले। और जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा साहसी होता है, क्योंकि उसको पता है मैंने ठीक किया है। वो आपके लॉ में भी ऐसे ही है, ऐसे तो पकड़ते हैं चोरों को। जो चोर होगा, जो अच्छा, जो जिसने सही किया होगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, आप देख लो। वो चोर होगा, वो घुमाएगा चीज़ें, एक सच झूठ को चबाने, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, मैनिपुलेशन करे, उसको डर है ना।
उसको डर है। इसलिए सबसे बड़ा, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो धर्म के रास्ते पे चलेगा वो साहसी रहेगा हमेशा, उसको कभी डर नहीं लगेगा, ये वो सही कर रहा है। जिसने चोर किया वो हमेशा डर के रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसके साथ, ऐसा भी है। सो उसके मेंटल देखोगे ना तो अंदर से परेशान होगा वो। कभी तो हम चोरों की गवाही नहीं कराते, पता है अगर इसकी गवाही होगी तो फंस जाएगा। क्या मतलब? जैसे एक्यूज होते हैं, बीइंग डिफेंस काउंसिल, हम कभी एक्यूज की गवाही नहीं कराते कभी। इसने गवाही की थी तो कहते चोर होता है ना, हम उसकी कभी कोर्ट में गवाही ही नहीं लेते, करवाते कि इसने फांसी जाना है, इसको कहा केस हारी जाएंगे हम। अच्छा कि घुमाएगा चीज़ें। इसकी गवाही होगी तो ये तो सच आ जाएगा, इसकी गवाही समझ गया। लाइक दैट। सपोजिंग प्रभु जी किसी जो मेरे कोर्ट में बुरा है, ये मेरे मन में कई बार बड़ी फीलिंग आती है, उसका बुरा होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, हाँ यार। ये तो सभी ऐसे हैं, आप नहीं हो, सभी ऐसे हैं, सभी ये थैली के चट्टे बट्टे हैं, बोल नहीं रहे, सभी की शक्ल पे लिखा है। ये भी लगता है कई बार मैं ज़्यादा ही बोल जाता हूँ प्रभु जी। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, सभी ऐसे हैं जो बुरे हैं। स्पेशली जिसने आपके साथ बुरा किया, अगर उसका बुरा हो बड़ा अच्छा लगता है इसके क्या तो हाँ, तो इसके साथ बुरा कोई कर रहा होता है तो कहते हैं हाँ देखो भगवान देखेंगे तो इसके भी कीड़े पड़ेंगे, ऐसे कहते, पहले तो ऐसे कहते थे, भगवान का ज़रूर बुरा करेंगे क्योंकि बुरा है। जब मैं पहली बार इलेक्शन जीता था, जिसने मुझसे बुरा किया था, ही वाज होल्डिंग दैट पोस्ट, जब उसने मेरे को अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स दिए ना, बड़ी खुशी हुई थी यार, देख तुझे मेरे साथ बुरा क्या था, तेरी पोस्ट ले ली। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये प्रूव हो गया कि आप भी बुरे हो, ये प्रूव हो गया, क्योंकि किसी का बुरा हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है, परा दुखा सुखी, और दैट्स आप नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा, सभी ऐसे हैं, कोई बोल नहीं रहा मगर 100% सब ऐसे हैं। आप तो कुछ भी कह लो, ऐसे ही हैं सब, अंदर से खुशी होती, चलो खुशी भी नहीं, एक शांति होती है, हाँ शांति है, शांति होती है, अंदर से उबल रहे होते हैं, उसके बाद बुरा हो गया, चलो यार अब अच्छी नींद आएगी, अब ठीक है, चलो सुकून मिल गया। या ये महसूस होता है कि मैं अच्छा था ना, इसके कि गलत था ये, इसलिए हाँ ये होती है फीलिंग। तो ये सब ना, ये सब बुराई के लक्षण है, हम ही बुरे हैं एक्चुअली। एक अच्छा व्यक्ति कभी किसी की बुरा सोच ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है भाई। जब स्वभाव में चली जाती है अच्छाई, तो वो किसी का बुरा ना कर सकता है ना सोच सकता है, चाहे 1000 उसके साथ बुरा हो जाए, कि बुरा नहीं है वो। तो वो तो अगर जिसने आपके साथ बुरा किया, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको बड़ा दुख होगा कि इसके साथ, मेरे साथ हुआ, इसके साथ क्यों हो गया। इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कि ये सही रास्ते पे आता था, वो ज़्यादा अच्छा था। बुरा होकर क्या हुआ, बुरा होकर कौन सा सही रास्ते पे आ गया बताना, फ़ायदा क्या हुआ उसका, ना आपका फ़ायदा हुआ ना उसका हुआ। तो सही तो ये था कि अच्छे रास्ते पे आया था, बुरा हो गया मगर बुरे रास्ते पे है, फिर तो बेकार हो गया ना, फिर तो हमें दुखी होना चाहिए यार, चलो बुरा हो गया मगर है तो बुरे रास्ते पे ही, इतने दुख की बात है, भगवान इसको सही रास्ते पे लाए। अगर हम भी बुरे रास्ते पे जाते हमें दुख नहीं होता यार, हम कहाँ फंस गए, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए, तो उसके लिए क्यों नहीं दुख होना चाहिए। जी इसलिए हम भी इस कॉन्टेक्स्ट में बुरे हो गए, वो तो सबके साथ होता है क्योंकि हम बुरे हैं ना, हम गंदे लोग हैं ना अंदर से, इसलिए सब ऐसे, हम महात्मा ऐसे नहीं होते, भक्त ऐसे नहीं होते। भक्तों का कुछ बुरा होता है, कोई करता है, वो उसके लिए भी प्रार्थना करता है, भगवान इसको सद्मति दीजिए, इसको सही रास्ते पे लाइए, इस जीवात्मा का क्यों अकल्याण हो, क्यों अकल्याण, मगर इस सोचने के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति चाहिए, ये 16 माला से नहीं हो कर पाओगे आप, ये भी देख लेना। इसके लिए कई साल चाहिए और भक्ति चाहिए, आपका रिफ्लेक्स वैसा होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर क्या होता है, अब आप लेक्चर सुन के पता है क्या होगा, आप किसी के साथ आपका बुरा करेगा, आप उसके आप में बुरा विचार आएगा तो हटा दोगे कि नहीं हम लेक्चर में सुना था, नहीं चलो ठीक है, एक स्टेप तो आगे बढ़े। असली में होना चाहिए था कि वो शुरू में भी नहीं आना चाहिए था, जो पहला विचार होगा वो आप हो बस, तो दूसरा है वो आप नहीं हो। इसलिए कुरान में लिखा है कि, कुरान में पता क्या लिखा है कि अगर कोई सुंदर स्त्री आए
और आपने उसको देखा, और फिर आपने दोबारा देखा, तो इसका मतलब आप में काम वासना है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर है कि दोबारा क्यों देखना है। इसका मतलब आप आकर्षित हो रहे हो गलत चीज़ से। मगर अगर आपने पहली बार भी नहीं देखा, आपको पता ही नहीं लगा, वो चली गई, आपको मतलब ही नहीं है, इसका मतलब आप काम वासना से मुक्त हो, आप मुक्त जीव हो। सुखदेव गोस्वामी ने देखा ही नहीं, भागवतम शुरू यहीं से हो रही है, सारी अप्सराएं हरा रही थी, सुखदेव गोस्वामी निकल गए, वो देखा तक नहीं। तभी तो अप्सराओं ने अपना शरीर ढका नहीं, वो तो ऐसी नेकेड नहा रही थी ना वहाँ पे, ढका ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो इसमें तो ये तो काम वासना है ही नहीं, इसने तो एक बार भी देखा ही नहीं, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे। सो जो पहला विचार है वो आप हो, बस जो पहली नज़र है वो आप हो, उसी में आदमी सब समझ आता है क्या है ये। सो वो आपको देखना है। मगर अभी हमारा क्या है, अभी हम फिलॉसफी से उसको चेंज कर देते हैं। विचार तो आता है मगर फिलॉसफी से हम उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है 50% काम हो गया आपका, एटलीस्ट ठीक करने लायक तो बने। नॉर्मल आदमी तो वो भी नहीं कर सकता। मगर हमें परफेक्शन तक जाना है कि बुरे विचार आए ना, उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस वर्ड भी कम है, पापड़ बेलने पर। सभी लकड़ियाँ चंदन नहीं होती हैं और हम सभी जो संत के आचरण के मुताबिक जो है 100% हो जाए तो फिर संत में फर्क क्या बनेगा। पर यहाँ पे संत बनने ही तो आए हो आप सब। प्रैक्टिस तो वही प्रैक्टिस की बात। हाँ प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस यही कि हमसे और गलत काम ना हो, गलत रास्ते पर ना। और कृपा वो भी बहुत मैटर करती है। बिना कृपा के पॉसिबल मेंटल स्टेट पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिकली आएगा आपके माइंड में, आप देखना, आप रोक नहीं सकते उसको, रोक नहीं पाओगे उसको। तो कृपा चाहिए, उस कृपा लेने के लिए हमें बहुत सेवा चाहिए, वैष्णवों की, भगवान की, अच्छा संग चाहिए कि अच्छा सुनते रहें, हम गलत रास्ते पे ना जाएं। जिस दिन सुनना बंद किया आपका दिमाग घूम जाएगा। सो ये सब वी हैव टू बी गुड। गुडनेस होती है, एक गुड आदमी होता है, एक गुडनेस होती है, समझे, दोनों में अंतर होता है। गुड पीपल हैव गुडनेस, गुडनेस अलग चीज़ होती है, वो अंदर से ही है ऐसा। तो इसलिए आप कुछ लोगों को आप बुरा करोगे ना, अच्छे लोगों के लिए बुरा करोगे ना कुछ, वो आपका बुरा कभी नहीं कर सकेगा। उसके अंदर से गवाही नहीं आएगी। गवाही होती है ना, जैसे क्या कहते हैं, अंदर से वो कर नहीं सकता वो, बल्कि वो उसके लिए अच्छा ही कर देगा। वो संत भी तो थे जो मुझे केकड़ा जा रहा था पानी में, वो उठा रहे थे ना, पानी से निकाल रहे थे, बचा रहे थे केकड़े को, बचा रहे थे, एक केकड़े ने काट लिया, केकड़ा था, क्या था, बिच्छू मर रहा था, फ्लड में भाग रहा था, बह रहा था, मर जाएगा। संत ने उठा लिया, बिच्छू ने काटा, टिक, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर काटा। एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा स्वामी जी क्या कर रहे हो, ये बार बार काटे जा रहे हैं आपको, आप उठाए जा रहे हो। तो उसने कहा, तो संत ने कहा कि ये अपना धर्म पालन कर रहा है काटने का, मैं अपना धर्म पालन कर रहा हूँ बचाने का। ये छोटी सी स्टोरी है मगर आपको पूरा जीवन निकल जाएगा ये करने में। मतलब आप करना चाहोगे तो भगवान गाइड करेंगे कैसे करना है, बस ऐसे। ओके दैट्स इट, स्टॉप या। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की